हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में, और उनकी जो बुक है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पार्ट फर्स्ट। उसकी यूनिट फर्स्ट के हम सेकंड चैप्टर की इस वीडियो में बात करेंगे। एंड गाइस, मैं यूनिट थर्ड एंड यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उस पर वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड गाइस, अपनी जो मनुस्मृति वाली वीडियो वो एक रह रही है, वाली यूनिट भी अपनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट जो फर्स्ट है उसके सेकंड चैप्टर का नाम है ब्राह्मणवादी चारवाक इस्लामी और समकालीन समधर्मी। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कलेक्ट करेंगे और उसी के साथ ही अपनी जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अपनी जो वीडियो है इसमें बताया गया है कि यूनिट फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड में इसमें पूरी बात वैदिक काल की चलेगी। ठीक है, वैदिक काल मतलब कि एक होता है वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। दोनों को हम इस चैप्टर में डिवाइड करते हुए इसी चैप्टर में हम और इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस था और वैदिक काल में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी जो धर्म को लेके, राज्य को लेके हुई थी और लोगों को लेकर हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी जो धर्म को लेके, व्यक्तियों को लेके और राज्यों को लेकर हुई थी। ठीक है, तो हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अपना सबसे पहला टॉपिक है वैदिक काल में धर्म की अवधारणा। ठीक है, वैदिक काल जो है उसमें धर्म की क्या पढ़ेंगे हम, अवधारणा पढ़ेंगे। तो देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। देखो, वैदिक काल की अगर बात की जाए, ठीक है, वैदिक काल की अगर बात की जाए तो धर्म से संबंधित नियम और कानून धर्मशास्त्र में शामिल थे। देखो, जैसे कि आज भी धर्म है और उनसे संबंधित कोई नियम भी लगाए गए हैं। ठीक है, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकता है लेकिन दूसरे धर्म की अवहेलना मतलब बुराई नहीं करेगा, ये आज की नीति है। लेकिन उस समय वैदिक काल में भी कुछ थे, और आज के बारे में बात करें और वैदिक काल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। वैदिक काल बहुत पुराना है और आधुनिक काल जो अपना चल रहा है वो अभी है। ठीक है, तो वैदिक काल बहुत पुराना है, और अगर हम इसकी बात करें तो धर्म से संबंधित जितने भी नियम थे, ठीक है, जितने भी कानून थे, वो सारे के सारे एक धर्मशास्त्र, एक शास्त्र है उसके अंदर शामिल थे। वो है अपना धर्म शास्त्र। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है धर्म और शास्त्र, मतलब नियम और कानून धर्म से संबंधित जो होते हैं वो धर्मशास्त्र में शामिल थे। ठीक है, अब देखो, धर्म का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को पुण्य कमाना है और उसे उचित सत्य तक पहुंचाना है। ठीक है, धर्म का अर्थ होता है एक व्यक्ति को क्या कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए और उसे उचित सत्य तक पहुंचाना चाहिए कि सच असली क्या है वहाँ तक। ठीक है, ये एक नैतिक और प्राकृतिक नियम है, मतलब इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, और ये प्राकृतिक नियम है, ये नेचुरल चलता है। ठीक है, ये नियम ना प्राकृतिक है, मतलब अगर धरती पर आए हो तो करना ही पड़ेगा, ये प्राकृतिक बन चुका है, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, ये समाज के अंदर अगर तुम रहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये माना जाता है वैदिक काल के अकॉर्डिंग। तो देखो, वैसे आज भी बहुत सारे लोग जो समाज में रहते हैं वो भी धर्म को मानते हैं, कोई ना कोई धर्म को तो हर कोई मानता है। ठीक है, वैदिक भारत में, भारत की अगर बात करें, वैदिक भारत में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति को अपना जीवन धर्म के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बिता रहा है, चाहे वो समाज में रहता हो, राज्य में रहता हो, या देश या विदेश कहीं भी रहता हो, ठीक है, तो उसे धर्म की जरूरत पड़ती है। तो उसे अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, धर्म के अनुसार। ठीक है, वैदिक भारत में, और भारत ना धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है, मतलब धर्म के ऊपर वो ज़्यादा विचार करता है। भारत जो है वो धर्म को लेके अत्यधिक जागरूक है। वैदिक भारत में व्यक्ति का उचित मार्ग उसके धर्म का पालन करना होता है, मतलब एक सही रास्ता भारत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए क्या है, धर्म का पालन करना। अगर वो धर्म का पालन कर रहा है तो वो सबसे बढ़िया है। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था या वर्णों में विभाजित किया गया था, जो है अपने 4 वर्ण नीचे लिखे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखो इसमें ना कुछ दिक्कत आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखो इसमें ना वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में यही डिफरेंस है, दोनों के अंदर 4 वर्ण थे,
वैदिक काल में भी थे और उत्तर वैदिक काल में भी थे। और वैदिक काल में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे और उत्तर वैदिक काल में भी यही थे, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो अब बताया गया इस वर्ण व्यवस्था का आधार जीविका थी, ठीक है। अब देखो कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कर्मों में परिवर्तन करके किसी दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सकता था। अब मान के चलो अगर तुम किसी को शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ठीक है, या फिर शिक्षा अगर किसी को दे रहे हो तो आप क्या कहला जा सकते हो उस समय, वैदिक काल के अंदर, ठीक है। वैदिक काल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति किसी को शिक्षा देता था तो वो ब्राह्मण कहलाता था, ठीक है। और अगर वही व्यक्ति किसी की रक्षा करता है तो वह क्षत्रिय भी कहलाता था। फिर अगर वही व्यक्ति व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाता था। लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरों की सेवा कर रहा है, जो उनसे बड़े हैं या कुछ भी हो, अगर वो किसी की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र कहलाता था। तो मतलब कर्मों में अगर आप बदलाव करोगे तो आपको वर्ण भी बदल सकता है, ठीक है। तो कर्मों में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कर्मों में कर्म जो होते हैं उसको बदलकर आप वर्ण में प्रवेश कर सकते हो किसी भी, ठीक है। तो एक तरीका ये भी था, इसमें मतलब किसी प्रकार का जोर नहीं था। आपके जो वर्ण है वो कैसे डिसाइड होते थे, आपके कर्मों के आधार पर, ठीक है। और ये ना जीवन मतलब कि जैसे आपका जन्म हुआ वहीं से निश्चित नहीं हो जाएगा कि आप शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ठीक है, वैसे ही डिसाइड नहीं कर दिया जाएगा। मतलब आपके जो कर्म है या फिर योग्यता आपके अंदर कितनी है, क्या करने की योग्यता है, उसके बेस पर ही आपको किसी वर्ण में प्रवेश करने दिया जा सकता है उस समय वैदिक काल के अंदर। तो वैदिक काल बुरा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे लोगों के साथ, ठीक है। तो देखते हैं अब हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। वैदिक काल के दौरान अग्नि, विष्णु, सूर्य और वरुण, पृथ्वी, चंद्रमा आदि की स्तुति की जाती थी, मतलब इनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। सबसे अधिक मर्यादा होने के कारण वरुण को शांति प्रिय देवता और नैतिक नियमों का संरक्षण माना जाने लगा। मतलब नैतिक नियमों का संरक्षण भी नहीं माना जाता था वरुण को, जो कि जिनकी पूजा भी की जाती थी उस समय वैदिक काल में, ठीक है। और बाकी शांति प्रिय देवता, मतलब ये शांति को बनाए रखते थे इसलिए इनको पूजा जाता था, ये शांति प्रिय देवता थे। वरुण के नैतिक नियमों को ऋत कहा जाता था। वरुण के जितने भी नैतिक नियम थे जो उन्होंने बनाए थे वो उनके नियमों को क्या बोलते थे, ऋत, ठीक है। वरुण के नैतिक नियम आज तक लागू होते हैं और जिनका पालन देवताओं को भी करना होता था, ठीक है। देवता जो होते हैं जैसे वरुण के अलावा और भी देवता थे जैसे कि सूर्य और विष्णु, ठीक है, बहुत सारे देवता थे, तो उनको भी इनका पालन करना पड़ता था जो भी ये नैतिक नियम बनाते थे। और हर कोई देवता इनके नियमों को बखूबी निभाता था, ठीक है। तो ये वैदिक काल के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बाद वाला काल जो आता है अपना उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धर्म और दंड की अवधारणा, मतलब इसमें धर्म को तो माना जाता था लेकिन दंड भी दिया जाता था, ठीक है। जब ये इस टॉपिक का नाम पड़ गया उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा। तो उत्तर वैदिक काल को हम क्या दूसरा नाम दे सकते हैं, ब्राह्मणवादी काल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को इसमें सबसे सर्वोच्च माना जाता था, सबसे ऊपर माना जाता था। जैसे वैदिक काल में भी 4 वर्ण थे वैसे इसके अंदर भी 4 वर्ण हैं और दोनों के दोनों सेम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। वैदिक काल में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे और इसके अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। जैसे कि मैंने आपको बताया वैदिक काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उत्तर वैदिक काल चल रहा है, तो ये जो हेडिंग लिखी है वो थोड़ी गलत है, वैदिक काल नहीं आएगा, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि देखो उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मणवादी काल कहा जाता था, जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित थी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म धरती पर हो गया और उसका जन्म मान के चलते हैं वैश्य परिवार में हुआ, तो वो अपनी जो बच्चा हुआ है वो अपने काबिलियत या प्रतिभा के आधार पे काम नहीं कर सकता, वो वही काम करेगा जो उससे वर्ण से रिलेटेड है। जैसे कि अगर वो वैश्य परिवार में हुआ तो उसका काम होगा पशुपालन करना या व्यापार करना, ठीक है। लेकिन अगर उसका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ तो वो राजा या फिर दान दे सकता है और साथ ही साथ युद्ध लड़ सकता है, ठीक है, रक्षा भी कर सकता है, तो ये कार्य वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें वो अपना वर्ण नहीं बदल सकता,
ठीक है। वैदिक काल में वर्ण बदला जा सकता था क्योंकि उसमें योग्यता के आधार पर था, वो कर्म के आधार पर था, लेकिन इसमें कर्मों के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर है। अगर आपका जन्म एक बार किसी वर्ण में कर दिया जाए, कोई सा भी वर्ण हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से, तो आप उसी के अनुसार कार्य करोगे। अगर आपका जन्म शूद्र में हुआ तो आपका एक ही काम रह जाएगा, वो क्या करना, सेवा करना, ठीक है। अब देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहे थे, इसमें योग्यता को छुपाया जा रहा था जो कि नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध था। अब देखो जो नैतिक सिद्धांत या नैतिक नियम वो किसने लागू किए थे उस समय वैदिक काल में, वरुण ने, ठीक है, जिनको प्रिय शांति का देवता कहा जाता था। अब देखो इसमें बोला गया वरुण, जिसको मतलब कि जिनके नैतिक सिद्धांतों को हम क्या बोलते थे, ऋत कहते थे, ऋत, ठीक है। इस काल में वरुण के द्वारा दिए गए नैतिक सिद्धांतों जिनका पालन देवता भी करते थे पहले, ठीक है, वैदिक काल में उनका महत्व खो चुका था। कोई भी उसका पालन करना नहीं चाहता था क्योंकि सबके अंदर क्या हो गया, अब भेदभाव की भावना भी आ गई, क्योंकि अब जन्म के आधार पर ही क्या होगा, कोई व्यक्ति अपने कार्य कर सकता है, कर्म के आधार पर नहीं। उसके अंदर चाहे काबिलियत हो, कर सकता है वो काम, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो जन्म के आधार पर ही कोई कार्य कर सकता है, उसका जन्म जिस वर्ण में हुआ वो वही कार्य करेगा। इस काल के दौरान प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति का धर्म निश्चित कर दिया गया था, ठीक है, मतलब हर किसी का धर्म अब क्या है, फिक्स हो गया है, क्योंकि उसका जन्म हो गया और वो उसी वर्ण के अनुसार कार्य करेगा जिसमें उसका जन्म हुआ है। सभी व्यक्तियों को उनके धर्म के अनुसार ही कार्य दिया गया, ठीक है, जो उन्हें करने होते थे। इस समय ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी शुरू हुई। देखो ब्राह्मण जो थे सबसे ऊपर थे, तो वो ग्रंथ भी लिख सकते थे और उनका काम तो बहुत सारे थे, वो हम नीचे जानेंगे। 4 वर्ण व्यवस्था के कार्य निम्नलिखित थे, जैसे कि वैदिक काल में भी 4 वर्ण थे, इसमें भी 4 वर्ण हैं, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये थे। तब सबसे पहले सबसे ऊपर जो था वो था ब्राह्मण। तो देखो समाज का सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था, ब्राह्मणों को प्राप्त था। इस वर्ण ने यज्ञ मतलब हवन करना करवाना और कर्म कांड मंत्रोच्चारण के आधार पर सर्वोच्च जो पद था वो प्राप्त किया था। मतलब वो इस प्रकार के कार्य करते थे, पूजा पाठ से रिलेटेड भी करते थे, कर्म कांडों से रिलेटेड, मंत्रों से रिलेटेड, ठीक है, यज्ञ करना मतलब और करवाना, मतलब हवन करना और करवाना, दान लेना, अदाई जिसे हम बोलते हैं, वेदों का अध्ययन करना मतलब उसे पढ़ना, शिक्षा देना मतलब एक गुरु के रूप में जिनको स्वीकार किया जाता था वो से सारे के सारे ब्राह्मण, ठीक है। दूसरा क्षत्रिय, ठीक है, ये समाज में दूसरा प्रमुख वर्ण था, मतलब ब्राह्मणों के बाद आने वाला दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। इनका कार्य था युद्ध में देख रेख करना, मतलब युद्ध के रूप में जैसे सेनापति होता है वो भी हो सकते थे, ठीक है, वो क्षत्रिय परिवार से होते थे। और युद्ध करना भी इनका काम था, सुरक्षा करना भी इनका काम था, प्रजा की सुरक्षा करना, शासन चलाना, ठीक है, शासन चलाना भी इनका काम था, यज्ञ करवाना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना, ये इनके कार्य थे क्षत्रिय के। वैश्य की बात करें, तीसरा मेन वर्ण था अपना जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाहर आता है, वार्ता जैसे कि काम करते थे, ये कृषि पालन, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार करना, यज्ञ करवाना, दान देना और वेदों का अध्ययन करना। इनको अनस्य बलकृति भी कहा जाता था, क्यों, क्योंकि ये क्या देते थे, कर देते थे। मतलब ये एक ऐसा वर्ण था जो कि अगर पैसा कमाकर क्या करेगा, पैसे का कुछ भाग राजा को देता था, वो भी टैक्स के रूप में। इसके बाद आता है अपना जो 4th वाला है वो है शूद्र। इनको सबसे नीचे वाला स्थान दिया गया था, जो था इनका काम भी क्या था, सेवा करना, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बाद जो वर्ण आता था सबसे नीचे उसको बोलते थे शूद्र। इनका काम तो सबसे ज़्यादा कठिन था और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इनको एक ही काम दिया गया था, वो है सेवा करना। मतलब ऊपर के जितने भी तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन तीनों की क्या करनी है, सेवा करनी है। लेकिन ये ब्राह्मण जैसे कि अभी भी कुछ जगह चलता है कि अगर ब्राह्मण है कोई व्यक्ति और अगर या फिर अगर इनसे ऊपर है, तो अगर ये कोई व्यक्ति शूद्र है तो उनके जो खाने वगैरह है उनका झूठा नहीं कर सकता, एक तरीके से उनका पानी भी नहीं पी सकते, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था, लेकिन इनको छूना पाप नहीं माना जाता था, ठीक है, कि अगर किसी ने इनको छू लिया तो वो पाप है, तो नहीं, इनको नहीं, अगर इन्होंने किसी को छू लिया तो वो पाप है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति शूद्र है, अगर उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से किसी व्यक्ति को छू लिया तो वो क्या होगा, पाप होगा, ऐसा नहीं माना जाता था। इनको छुआ और देखा जा सकता था क्योंकि ये सेवा करते हैं, ठीक है, सेवा करना इनका काम है।
और दूसरी बात करें इनके, एक और वर्ण था लेकिन उसको वर्ण के अंदर शामिल नहीं किया गया था, एक और ग्रुप कह सकते हैं समूह, जिसको हम बोलते हैं चंडाल। चंडालों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था, लेकिन वो उत्तर वैदिक काल में एग्जिस्ट करते थे, उनका अस्तित्व था। ठीक है, अब उनकी बात करें तो उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें देख भी लेता था तो वो एक तरीके से पाप के बराबर था। ठीक है, चंडालों को अगर कोई व्यक्ति देख लेता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या फिर क्षत्रिय हो, अगर कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी चंडाल को देख लेता था तो वो क्या करता था, एक तरीके से पाप के बराबर होता था। दूसरी बात, उन्हें छूना पाप माना जाता था। तीसरी बात करें तो वो समाज से बाहर रहते थे, लेकिन जब भी वो समाज के अंदर आते थे तो वो करताल बजा के आते थे या फिर कोई थाली बजा के आते थे, ताकि लोग उनको देखने से बच सके। ठीक है, और उनका वो पाप ना लगे। और अगर अगली बात करें तो ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, ये सब उनका चरित्र था या विशेषता थी। तो चंडाल के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि वो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। वर्ण केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन चंडाल वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आते थे और ना ही वो समाज के अंदर रहते थे, लेकिन समाज के अंदर कभी कभार आ जाते थे वो, और वो भी थाली बजाकर अपनी सूचना देते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा में हुए थे। धर्म के विषय में प्राचीन काल में मनुस्मृति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर आपको इस काल के बारे में धर्म से संबंधित कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो वो है ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं मनुस्मृति। उसमें उसकी बातें बताई गई है उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल के बारे में तो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है और उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति आ जाती है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट है, इसी का अगला पॉइंट आता है अपना, देखो, धर्म और दंड। ठीक है, जिसके बेस पर हमने एक जो रखा हुआ है, पर उत्तर वैदिक काल में धर्म और दंड की अवधारणा, इसका देखो मेन पॉइंट जो कंक्लूजन निकल के आता है, धर्म और दंड दोनों अंतर संबंधित है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी है। आश्रित मतलब निर्भर। ठीक है, दंड शब्द का अर्थ है अनुशासन, बल, संयम और विवशता, मतलब मजबूर, एक तरीके से मजबूरी कह सकते हैं, जहाँ कर्तव्य रूपी धर्म के पीछे दंड का भय विद्यमान रहता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति कर्तव्य धर्म के पीछे दंड का क्या रहता है, डर रहता है। जिस प्रकार कर्म रूपी कर्तव्य का पालन, कर्म के आधार पर अगर कर्तव्य का पालन करना धर्म है, उसी प्रकार यदि कोई इस धर्म का पालन नहीं करता तो वह दंड का अधिकारी होगा। मतलब जिस प्रकार की व्यवस्था समाज में बनाई गई है कि ब्राह्मणों का कार्य करना है, ठीक है, क्षत्रिय का कार्य वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना है, वो ना तो ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, ना ही उसके नीचे वाले वर्णों का कार्य कर सकते हैं। तो अगर वो अपने धर्म का पालन, एक तरीके से वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही धर्म है, और वो वर्ण व्यवस्था के नियमों को अगर पालन नहीं करते तो उनको दंड का डर रहेगा और वे दंड का अधिकारी होगा, उनको दंड सहना पड़ेगा। समाज में कर्तव्यों को दंड के द्वारा लागू कराया जाता है। ठीक है, समाज में जो भी कर्तव्य है उनको दंड के द्वारा ही लागू कराया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी नियम होंगे और अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो उसको अनेक प्रकार के दंड सहने पड़ेंगे, और वो दंड अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आज भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, अगर आप हेलमेट या फिर अगर कहीं बाहर जा रहे हो स्कूटी या फिर कार वगैरह से, तो आपको जो भी ट्रैफिक के लॉ है वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं करते तो आपको दंड दिया जाता है। दंड भी किस प्रकार का हो सकता है, जुर्माना पे कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब करना पड़ सकता है आपको। तो इस तरह के जैसे नियम आज बनाए गए हैं उस तरह पहले भी बनाए गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैसे हर काल में कोई ना कोई नियम होता है और उसका कोई ना कोई दंड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही थे सख्त जो नियम बनाए गए थे और उनका दंड भी सख्त होता था। अब बात करते हैं अपन राज्य और राजनीति के संदर्भ में धर्मशास्त्र। ठीक है, राज्य और राजनीति के संदर्भ में अब धर्मशास्त्र की बात करेंगे। धर्मशास्त्र वही है जिसमें हम वैदिक काल में पढ़ा था हमने। ठीक है, वैदिक काल में जितने भी धर्म थे वो कर्म पर आधारित थे, मतलब एक तरीके से आपके कर्मों पर ही आधारित था सब कुछ। तो आप कोई भी अगर अपना वर्ण बदल सकते हो तो अपने कर्मों के आधार पे बदल सकते हो। ठीक है, वैदिक काल में था। तो धर्मशास्त्र के बारे में हम जानेंगे राज्य और राजनीति के संदर्भ में। ठीक है, इसमें स्टेट भी बीच में आएगा, राजा भी बीच में आएंगे और राजनीति पॉलिटिक्स भी आ सकती है। राज्य एक ऐसी व्यवस्था है
जिसके बारे में प्राचीन विचारक से लेकर, मतलब पहले के विचारक से लेकर वर्तमान के विचारक द्वारा इसका अध्ययन लगातार चलता रहता है। मतलब राज्य के बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी इसका विषय चलता रहता है। राज्य के विचारकों, कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, जिसको हमने यूनिट 3 में पढ़ा था, उसमें भी देखा जा सकता है राज्य के बारे में। उसमें भी मैंने बताया था आपको, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति, राज्य कैसा है, उसका सौंदर्य, उत्पत्ति, उसका निर्माण कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हो रहा है और औचित्य, ठीक है, उसको सही कैसे ठहराया जा सकता है, तथा कई प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक में जो अर्थशास्त्र है उसमें इन सब के बारे में बताया गया कि राज्य कैसा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसको सही कैसे माना जाता है, तो इस प्रकार के बारे में बताया गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि एक राज्य मतलब वह होता है जो अपनी प्रजा को धर्म मार्ग भ्रष्ट ना करने दे। मतलब एक सही राज्य वो होगा जो अपनी प्रजा का ना, एक राजा की कह सकते हैं हम, एक सही राजा वो होगा जो अपने प्रजा के धर्म को जो रास्ता है वो नष्ट ना करने दे और सभी को अपने धर्म का पालन करने दे। ठीक है, किसी पे जोर ना डाले कि आपको अगर मैं इस धर्म को अपनाता हूँ तो आप सबको ये धर्म अपनाना पड़ेगा, वो इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू ना करे। ठीक है, जिससे सभी व्यक्ति एक ही को अपनाएंगे और हो सकता है कि कुछ लोग इसके विरोध में हो, तो ऐसे फिर शांति की भावना नहीं रहेगी, अशांति फैलेगी पूरे देश के अंदर जहाँ भी वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है राजा। ठीक है, तो राज्य का जो है कर्तव्य ये बनता है कि प्रजा को धर्म मार्ग भ्रष्ट ना करने दे। ठीक है, उनको सभी को अपने धर्म का पालन करने दे, किसी प्रकार का जोर ना डाले कि आपको इस धर्म को फॉलो करना चाहिए या पालन करना चाहिए। ठीक है, तथा परलोक का स्थान प्राप्त कर लें। ठीक है, इन सबको फॉलो करते हुए अगर राजा इस प्रकार की नीति लगाता है तो वो परलोक को स्थान प्राप्त कर सकता है, परलोक का स्थान। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, जो अपना टॉपिक आता है वो है, अब देखो इसमें आगे बताया गया कि भारतीय राजनीति परंपराओं में चारवाक दर्शन का योगदान। चारवाक दर्शन भारत के पहला नास्तिक दर्शन है। मतलब इसमें आस्तिकता, मतलब कि जो आस्था होती है वो गायब हो चुकी थी। मतलब अब किसको माना जाता है इसमें, भगवान को नहीं माना जाता। ठीक है, कोई भी देवता नहीं होते, एक तरीके से नास्तिक बोलते हैं, वो दर्शन है चारवाक दर्शन, और ये भारत का पहला नास्तिक दर्शन है। इसमें तार्किक दृष्टिकोण की बात की गई है, मतलब इसमें तर्कों को रखा गया और उसी के आधार पर बात की गई है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेजस और वायु, चार तत्वों से मिश्रण से ही, तत्वों को अगर मिला दें तो उससे ही सब कुछ बना हुआ है। पृथ्वी से, जल से, तेजस से और वायु से सब कुछ बना है। मानव शरीर का निर्माण भी इन्हीं चार तत्वों से हुआ है। ठीक है, जो हम पंच तत्व मानते हैं उनसे नहीं हुआ, बल्कि इन चार तत्वों से हुआ है, ऐसा मानना है नास्तिक दर्शन का जो है चारवाक दर्शन। ठीक है, और हाँ, जो अपनी हेडलाइन है वो है भारतीय राजनीति परंपराओं में, भारत की जो राजनीति परंपरा है जो पहले से चली आ रही है उसमें चारवाक दर्शन का योगदान। मतलब चारवाक दर्शन ने हमको क्या दिया, क्या सिखाया, वो बताया गया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो भी पृथ्वी है या फिर सब कुछ जो भी है ब्रह्मांड में, जो भी कुछ बना है, या फिर हमारा जो शरीर है वो भी किससे बना है, चार तत्वों से बना है। वो है पृथ्वी, जल, तेजस और वायु। इनसे ही अपना क्या बना है, सब कुछ बना है, ऐसा मानना है किसका, चारवाक दर्शन का या चारवाक लोगों का। आगे बताया गया कि ईश्वरीय सत्ता को यह एक कोरी कल्पना मानते हैं। मतलब ये ईश्वर को कुछ भी नहीं मानते, एक तरीके से आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक कल्पना के रूप में मानते हैं, मतलब ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, केवल उनकी कल्पना की जा सकती है, और वो भी बहुत कठिन कार्य है, ऐसा इनका मानने। ये भौतिकवादी विचारों को मानने वाले हैं, मतलब जो इनके सामने हैं उन्हीं को ये मानते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको ही ये मानते हैं। और साथ ही ये तार्किकता के दृष्टिकोण से स्वर्ग और नर्क की अवधारणा का विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब ये स्वर्ग और नर्क को भी नहीं मानते कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वो स्वर्ग में जाएगा और कोई बुरे कर्म करता है तो वो नर्क में जाएगा, उसके ये विरोधी थे। हिंदू धर्म की समस्त परंपराओं में ये मूर्ति पूजन, आडंबरों और यज्ञों की निंदा करते हुए बलि प्रथा की विरोध करते हैं। ठीक है, करते हुए बलि प्रथा का विरोध करते हैं। मतलब जो भी हिंदू धर्म में जो भी परंपरा चली आ रही है, मूर्ति की पूजा करना, आडंबर और यज्ञ की, ठीक है, हवन करवाना, कोई भी कार्य करते हैं शुरू तो यज्ञ करवाना चाहिए, तो इन सब की बाहरी आडंबरों की ये क्या करते थे, विरोध करते थे और उनकी निंदा करते थे।
ठीक है, एक तरीके से बिल्कुल नास्तिक थे ये, नास्तिक ही है लिखा हुआ। तो इसके अंदर बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति आते हैं, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति आते हैं। बौद्ध जो थे वो हमें पता है अवतार थे, ठीक है, जिनको हम गौतम बुद्ध कहते हैं। ये दोनों ही विचार प्राचीन युगीन धर्म की श्रेणी में आते हैं। प्राचीन युग के जो धर्म है ना उसकी श्रेणी में आते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मतलब निर्माता जिसको हम बोलते हैं वो है गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के निर्माता कौन है? महावीर। ठीक है, इस समय तक भारतीय चिंतन और परंपराओं में अस्थिरता का वातावरण था। मतलब इस समय तक ना भारतीय जो चिंतन है उसकी परंपराओं में बहुत ज़्यादा क्या थी? अस्थिरता थी, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी। यज्ञ की विशालता पशु बलि की संख्या पर निर्भर हो चुकी थी। ठीक है, पुरोहितों के पाखंड का वर्चस्व था। ठीक है, पाखंडी थे वो सारे के सारे। कर्म कांडों की प्रधानता स्थापित की हो चुकी थी। ठीक है, लोग कर्म कांड करते थे और साथ ही साथ उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति भेदभाव में बदल चुकी थी। जैन धर्म वास्तविकताओं में हिंदू धर्म की बलि व्यवस्था अर्थात हिंसा की धार्मिक सीमा के विरुद्ध था। जैन विचारों के अनुसार देखो ये जो बीच का लिखा हुआ है ना वो आपको नहीं लिखना, बस आप इतना लिख सकते हो जैसे कि ऊपर लिखा गया जैन धर्म के जो निर्माता थे या वो थे महावीर। ठीक है, और इस समय हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा ही हिंदू धर्म में जाति भेदभाव फैल चुका था, आप इतना लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको नीचे से शुरू करना है। जैन विचारों के अनुसार जल वायु मिट्टी आदि सभी में जीव विद्यमान है, मतलब सभी में जान होती है, ऐसा मानना है जैन धर्म के विचारों का। और इन जीवों की रक्षा परम कर्तव्य है, मतलब इन जीवों की रक्षा में करनी चाहिए और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, अर्थात अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, मतलब अहिंसा हमें रखनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा धर्म होगा। इन दोनों धर्मों के प्रवर्तकों ने मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो निर्माता हैं उन दोनों ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के सुधारों का प्रयास किया। उनके अंदर जो भी बुराई है उसको सुधारना है, और उसका प्रयास भी किसने किया? गौतम बुद्ध और महावीर ने, जो किसके निर्माता थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के निर्माता थे उन्होंने। इसके बाद बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, और इसके बाद अपना जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिग्निकाय में मिलता है। अब देखो वो भी पढ़ेंगे हम। उनके अनुसार पृथ्वी पर सद्भाव, ठीक है, मतलब पृथ्वी पर सद्भाव, अच्छा भाव और आनंद का एक स्वर्ण युग था। मतलब उस समय लोग आनंद से रहते थे, और सद्भाव मतलब सबका भाव भी अच्छा था, और लोग सदाचारी होने के कारण सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ बताया गया था कि लेकिन लंबे समय के बाद लोग क्या हो गए? लालची हो गए, स्वार्थी हो गए। ठीक है, पहले बहुत अच्छा मतलब युग जो था वो बहुत बढ़िया था, जैसे कि हम कह सकते हैं सतयुग। फिर उसके बाद जैसे जैसे युग आगे बढ़ता गया, आज तो कलयुग आ चुका है, तो लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना, लालची और भी बहुत सारे जो गुण थे वो ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, मतलब जो अच्छे गुण थे वो ख़त्म हो गए, अब उनके अंदर स्वार्थ की भावना आ गई है, लालची हो गए हैं, और कई सारी बीमारी वो बुराइयाँ उनके अंदर आ चुकी है। अन्य बुराइयों भी बाद में सामने आई थी। ठीक है, बहुत सारी बुराइयाँ बाद में सामने आई थी, सबसे पहला आया लालची और स्वार्थ। इस आदर्श राज्य का निधन हो गया, मतलब आदर्श राज्य जो था उसका क्या हो गया? अब निधन हो गया, अब वो बचा ही नहीं। इसके बाद लोगों ने अपने बीच सबसे अच्छे व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ समझौता किया, जिसका कार्य अपराधियों को दंडित करना था। मतलब लोगों ने क्या करा? इन सब के बीच में एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढा और उससे समझौता किया, जिसका कार्य था अपराधियों को दंडित करना। जो भी व्यक्ति मतलब बुरा काम करेगा आप उसको दंडित करोगे। एक व्यक्ति को चुना गया जो सबसे अच्छा माना जाता था सबकी नज़रों में, और बदले में अन्य व्यक्तियों ने उसे अपनी फसल का एक भाग देने का वादा किया। लोगों ने क्या करा? अगर आप अपराधियों को सज़ा दिलवाओगे, ठीक है, एक अच्छे व्यक्ति के पास गए प्रजा और उसको बोला कि अगर आप व्यक्तियों को सज़ा दिलवाओगे तो हम आपको अपनी फसल का एक हिस्सा दे देंगे, और वो वादा किया था जनता ने। व्यक्ति द्वारा चुने गए महासम्माता या महान चुनाव के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जिसको उन्होंने चुना था। इस प्रकार दिग्निकाय सामाजिक व्यवस्था के दिव्य निर्माण की ब्राह्मणवादी हठ धर्मी को चुनौती देता है। इतना नहीं लिखना, बस इतना लिखना बस।
उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, अच्छे व्यक्ति को, ठीक है, और उससे वादा किया कि अगर आप अपराधियों को सज़ा दिलवाओगे तो हम आपको अपनी एक फसल का जो एक हिस्सा है वो दान में दे देंगे। मतलब उनको कार्य के बदले हम आपको कुछ ना कुछ देंगे अगर आप हमारा काम करोगे तो। शासकों के अधिकारों की आवश्यकता उत्पन्न होने लगी, ठीक है। लोगों को क्या महसूस होने लगा कि अब हमें राजा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग क्या हो चुके थे, भ्रष्ट हो चुके थे। अब वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसके कारण राज्य अस्तित्व में आया। फिर क्या हुआ, राजा का जन्म हुआ, ठीक है। फिर राजा वाली जो प्रथा थी वो शुरू हो गई थी, परंतु इसके बाद भी अपराधी और कानून तोड़ने वाले अपना काम कर रहे थे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग थे, राजा का अस्तित्व होने के बावजूद भी, मतलब राजा को चुन लेने के बावजूद भी लोग अपराध कर रहे थे और कानून तोड़ रहे थे। जो भी नियम कानून के समय थे राजा ने बनाए थे उसको। अंगुत्तरा निकाय में भगवान जो बुद्ध थे, उन्होंने अपराधों के लिए निवारक के रूप में शासक द्वारा कठोर दंड के डर के महत्व पर बल दिया, ठीक है। उन्होंने कठोर दंड तय किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। वैदिक काल में भी दंड के महत्व पर बल दिया गया था। वैदिक काल में भी दंड था, ठीक है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ये वैदिक काल में भी था, उत्तर वैदिक काल में भी था और आज भी चल रहा है। परंतु बौद्ध साहित्य में दंड की केंद्रीय भूमिका नहीं है, ठीक है। बौद्ध साहित्य में बताया नहीं गया कि दंड को सबसे ज़्यादा मेन माना जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो उसको दंड दिया जाए, ये उनकी साहित्य में जिक्र नहीं किया गया, पर उसको भूमिका नहीं दी गई है ज़्यादा। धर्म को अधिक सकारात्मक प्रकारों से बनाए रखा जाना अधिक महत्वपूर्ण है। धार्मिकता का सिद्धांत धर्म की ब्राह्मणवादी अवधारणा से बिल्कुल अलग है। मतलब धर्म का सिद्धांत जो है वो धर्म के अंदर जो हमने उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणवादी अवधारणा थी उससे तो बहुत अलग है। यह पुण्य की पश्चिमी अवधारणा के समीप है, ठीक है। ब्राह्मणवाद के साहित्य के अनुसार राजा के लिए नैतिक सिद्धांतों की अलग संरचना होती है। मतलब उनको नैतिक सिद्धांत दिए जाएंगे परंतु उसकी अलग संरचना होगी। जैसा वरुण ने बताया था वैसी संरचना तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा ब्राह्मणवाद का कहना है या ब्राह्मणों का कहना है। जो सामान्य व्यक्तियों के लिए अधर्म है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह राजा के लिए धर्म बन जाता है, ठीक है। महाभारत में आम नागरिकों द्वारा अपनाए जाने वाले धर्म से अलग राजधर्म की अवधारणा का विस्तृत विवरण मिलता है, ठीक है। जो राजा धर्म मानता है वो राजधर्म होता है। बौद्ध धर्म भी सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए राज्य का प्राथमिक उद्देश्य मानता है, परंतु बौद्ध धर्म ने आंतरिक और विदेशी दोनों नैतिक नीतियों का मार्गदर्शन करने में धार्मिकता के सिद्धांत का पूर्ण अनुप्रयोग है। देखो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, ऊपर का जो है ना वो मेन है, बाकी नीचे का ज़्यादा वेस्ट है वो नहीं लिख सकते। आप ऊपर का ही लिखना, जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया वही लिखना, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वही लिखना। बाकी इसके साथ अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।